हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए एक डेरिवेशन किया जाता है। उसी डेरिवेशन की मदद से आपके डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस निकाले जाते हैं और उस डेरिवेशन को करने का जो वीडियो है वो मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर मैं सीधा सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करूँगा और डिफरेंट जो सीरीज बनते हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, इन सबको डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज उस डेरिवेशन को करने में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं उस डेरिवेशन को देखना, एक बार आप देख सकते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट मैंने लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम सीधा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं और जो डिफरेंट टाइप की सीरीज बनती है उनको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, मैंने n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 अप टू n इक्वल टू इन्फिनिटी तक कुछ ऑर्बिट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में से n इक्वल टू 1 में जंप करता है। कैसे? दिस। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए क्या होगा। ऐसा हो सकता है, या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में से n इक्वल टू 1 में आपका जंप करे। एक और पॉसिबिलिटी। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? वो n इक्वल टू 4 में से n इक्वल टू 1 में जंप करे। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? वो n इक्वल टू 5 में से n इक्वल टू 1 में जंप करे। दिस। और कोई पॉसिबिलिटी? वो n इक्वल टू 6 में से n इक्वल टू 1 में जंप करे। दिस। ठीक है। और भी कोई पॉसिबिलिटी है? बताइए। वो n इक्वल टू 7 में से, अब आप चाहें तो एग्जाम में 6 के बाद डायरेक्टली इन्फिनिटी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको समझाना था तो मैंने जितना हो सकता था उतना लिख दिया है। आई बात समझ में? देखिए, n बराबर 7 में से मैं n बराबर 1 में इस इलेक्ट्रॉन को गिरा रहा हूँ। दिस। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं n बराबर 8 बोलो, 9 बोलो, 10 बोलो, तो मैं डायरेक्टली उसके बदले लिख देता हूँ। मैं n बराबर कहाँ से गिरा रहा हूँ रे? मैं n बराबर इन्फिनिटी से एक रे गिरा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रही है। लेट अस सपोज दिस। मैंने n बराबर इन्फिनिटी से n बराबर 1 में एक रे गिराई। सारी रे कहाँ से गिर रही है? n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। बट कॉमन चीज क्या है कि जो सारी रे हैं वो n बराबर 1 में गिर रही है। सो इस सीरीज का नाम होता है आपका लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। आई बात समझ में? अब दूसरा काम करते हैं कि यही सब हम दूसरे वाले n इक्वल टू 2 ऑर्बिट पे गिराते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाँ, वरना उल्टा बन जाता है। गिराना n बराबर 1 में है। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले इस पे गिराएगा, फिर उसके बाद इस पे गिरा देगा, फिर उसके बाद इस पे गिरा देगा। ये कोई सीरीज नहीं। आई बात समझ में? आपने क्या करना है कि गिराना अलग अलग जगहों से है, बट गिराना एक ही ऑर्बिट पे है। स्टार्टिंग अलग अलग ऑर्बिट से होगा, बट आखिरकार वो इलेक्ट्रॉन कूदेगा कहाँ पर? n बराबर 1 पे। अब दूसरा टास्क मेरा क्या है कि मैं डिफरेंट ऑर्बिट से कूदवाऊंगा इलेक्ट्रॉन को, बट आफ्टर ऑल कूदेगा कहाँ पर वो? n बराबर 2 पे। दिस। n बराबर 3 से n बराबर 2 में कूदा, या n बराबर 4 से n बराबर 2 में कूद गया। अब क्या होगा? n बराबर 5 से ये n बराबर 2 में कूदेगा। उसके बाद n बराबर 6 से लेट अस सपोज ये n इक्वल टू 2 ऑर्बिट पे कूदा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगेन n इक्वल टू 7 से ये 2 पे कूदा। ऐसे ही n इक्वल टू 8 से कूदेगा, 9 से कूदेगा। तो मैंने बोल दिया कि लेट अस सपोज कि n इक्वल टू इन्फिनिटी से कहाँ पर कूदा? आपका n इक्वल टू 2 पे। आई बात समझ में? तो इस सीरीज का नाम होता है आपका बाल्मर सीरीज। कब? जब n बराबर 2 पे कोई इलेक्ट्रॉन कूदता है। ठीक है, बाल्मर सीरीज। मैं अभी भी कह रहा हूं, इसको आप वहां पर एग्जाम में बेवकूफी मत कीजिएगा। आपको गिराना n बराबर 2 पे ही है, बट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस से गिराना है, यानी कि सॉरी, डिफरेंट ऑर्बिट से गिराना है, बट गिराना सेम ऑर्बिट पे है। आई बात समझ में? तीसरा लाइन मारते हैं। देखिए, अब क्या होगा कि हमको n बराबर 3 में गिराना है। सो दिस। n बराबर 4 से गिरा n बराबर 3 में। हमेशा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिरेगा। ठीक है, अब ऐसा मत कीजिएगा, नीचे से ऊपर मत डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कूदता है। ऐसे ही n बराबर 6 से वो n बराबर 3 में कूदा। दिस।
अगेन n बराबर 7 से वो n बराबर 3 में कूदा, एंड अगेन n बराबर ऐसी 8 9 10 मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि n इक्वल टू इन्फिनिटी से वो कहाँ पर कूदा, n इक्वल टू 3 पे। सो अब जो ये सीरीज बनी इसका नाम होता है आपका पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज। ठीक हो गया। अब अगला सीरीज बनाता हूं, देखिए नेक्स्ट सीरीज में कैसे होगा, दिस नेक्स्ट सीरीज में क्या होगा कि कूदेगा इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 में, ठीक है, दिस 5 से 4 में कूदा, 6 से 4 में कूदा, 7 से देखिए 4 में कूदा, और n बराबर इन्फिनिटी से कहाँ कूदा, 4 में। तो इस सीरीज का नाम होता है आपका ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट डबल टी होता है यहाँ पर सीरीज। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखिए अगला सीरीज, अब अगेन आपकी रे आएगी n बराबर 5 में, तो n बराबर 5 में कहाँ से जा सकती है, n बराबर 6 से जा सकती है, n बराबर 5 में, n इक्वल टू 7 से जा सकती है, n इक्वल टू 5 में, दिस, और n इक्वल टू इन्फिनिटी से जा सकती है n इक्वल टू 5 में। और आज तक सिर्फ इतने ही स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन के देखे गए हैं, याद रखिएगा ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस है, और इसका नाम होता है पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। आई बात समझ में। तो दिस, सो ये आपका कंप्लीट डायग्राम हो गया फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपने ऐसा ही एग्जाम में बनाना है। ठीक हो गया, और पूरे नंबर आपके हाथ में है। तो एक एक करके सारे सीरीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, और छोटी छोटी बातें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको निकालना क्या होता है, हमें हर एक रे का स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ निकालना होता है। आई बात समझ में। और वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। अगली वीडियो में मैं एटम न्यूक्लियाई के साथ में जो वीडियो लेके आने वाला हूँ उसमें मैं सारे न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। शायद अभी तक वीडियो पढ़ भी गई हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आपका फॉर्मूला होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे n1 n2 है क्या, देखिए दिस, दो ऑर्बिट हैं आपके, यहाँ पर देखिए दो ऑर्बिट हैं, दिस, जो हायर वाला ऑर्बिट है उसका नाम है आपका n2, और जो लोअर वाला ऑर्बिट है उसका नाम है n1। यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां से गिर रहा है उसको बोला गया है n2, और जिसमें गिर रहा है उसको बोला गया है n1। ठीक हो गया। तो सबसे पहली सीरीज को डिस्कस कर देते हैं, जो कि आपकी लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। देखिए लाइमन सीरीज में क्या होता है, लाइमन सीरीज में आपने क्या करना है कि 1/λ इक्वल टू RH। RH का नाम होता है रेबर्ग कांस्टेंट, याद रखिएगा। RH क्या होता है आपका, रेबर्ग कांस्टेंट। और अगर इसकी वैल्यू आप लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.09, ठीक है, इसको 1.1 भी लिख दिया जाता है, इंटू 10⁻⁷। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आप मैं डायरेक्टली RH ही लिखूंगा हर बार, तो 1/λ इक्वल टू हो जाएगा आपका RH। अब देखिए 1/n1 स्क्वायर, n1 बोले तो जिसमें गिर रहा है, हमेशा किस पे गिर रहा है, n इक्वल टू 1 पे, और 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1/n2 स्क्वायर, और n2 आपका फिक्स नहीं है। n2 क्या क्या हो सकता है आप बताइए, n2 आपका क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये किसकी वैल्यू हो सकती है, n2 की। तो यहां पर लाइमन सीरीज हमारा ओवर होता है। आया। अब बात करते हैं हम पाश्चन सीरीज की। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला था दिस। अब बात करते हैं हम लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज, सॉरी नेक्स्ट सीरीज है हमारी बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं, जो भी आपकी ये लाइन गिरती है लाइमन सीरीज में, ये कौन से रीजन पे गिरती है, ये यूवी रीजन पे गिरती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन पे। कहां पर होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन पे। अब बात करते हैं बाल्मर सीरीज में क्या चक्कर है।
बाल्मर सीरीज में जो भी आपकी रे गिर रही थी वो किस पे गिर रही थी, n इक्वल टू 2 पे, यानी कि 1/λ इक्वल टू RH। n1 की जगह जिस पे रे गिर रही है किस पे, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2, यहाँ पर फिक्स नहीं है, n2 का स्क्वायर। और n2 बराबर क्या हो सकता है बताओ, n2 बराबर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी। बैकग्राउंड से नॉइस आ रही होगी, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। तो मैंने बोला बाल्मर सीरीज में n बराबर 2 पे गिरती है इलेक्ट्रॉन, बट कहाँ से गिर सकता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, अप टू इन्फिनिटी से। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइन गिरती है वो कौन से रीजन में गिरती है, विजिबल रीजन में, विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, कौन सी, विजिबल स्पेक्ट्रम। अब तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा जो आपका सीरीज आता है वो आता है पाश्चन। अब आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। पाश्चन सीरीज में क्या होगा, PASCHEN, पाश्चन सीरीज। ठीक है, देखिए पाश्चन सीरीज में क्या चक्कर होगा आपका, 1/λ इक्वल टू RH। अब देखिए गिर किस पे रही है आपकी रे, 1/3 का स्क्वायर, n बराबर 3 पे गिर रही है, और गिर कहाँ से रही है, n2। और ये क्या क्या हो सकता है बताइए, ये फिक्स नहीं है। n2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, अप टू इनफाइनाइट। आई बात समझ में। इसके बाद अगला सीरीज पढ़ लेते हैं, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज, इसको पढ़ लेते हैं, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज। ठीक हो गया। अब बताइए ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, बताइए, ध्यान से सुन लीजिए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो बढ़िया से समझ लीजिए, टफ नहीं है वो। फॉर्मूला क्या है, 1/λ इक्वल टू RH। गिर कहां से रही है रे, सॉरी गिर किस पे रही है, n1 कौन है आपका, 1/ किस पे, n बराबर 4 पे गिर रही है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और n2 डिसाइड नहीं है, देखिए ना 4 पे गिर रही है, ये तो मुझे पता है। आई बात समझ, सॉरी 4 पे गिर रही है तो मुझे पता है। क्या ये भी पता है कि गिर कहां से रही है, नहीं, वो 5 से भी गिर सकती है, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, अप टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया, यानी कि n2 का स्क्वायर ये फिक्स नहीं है, बट मैं आइडिया तो लगा सकता हूँ कि n2 क्या क्या हो सकता है, n2 4 से ज्यादा ही होगा, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो कौन से रीजन में गिरती है, ब्रैकेट की इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है थोड़ा सा, इसको इग्नोर कीजिएगा, क्या पता मेरे को भी कॉपीराइट लग जाए। ठीक है, चलिए अब चलिए, यहाँ पर मैं पाश्चन का बताना भूल गया था, मैं पाश्चन का भी बता देता हूँ। जो पाश्चन का आपका स्पेक्ट्रम होता है वो भी इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड। कौन सा रीजन होता है, इंफ्रारेड रीजन। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि कौन से रीजन में रे गिर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यूवी था, बाल्मर का विजिबल, पाश्चन का इंफ्रारेड, ब्रैकेट का भी इंफ्रारेड। अब लास्ट सीरीज पढ़ लेते हैं हम, जो कि है हमारा पी फंड सीरीज। ठीक हो गया, तो किसको पढ़ लेते हैं, पी फंड। कहाँ गिरती है इसमें रे, इसको तो खुद ही बना लीजिए आप। ठीक है, पी फंड में क्या होता है, 1/λ इक्वल टू RH। अब देखिए कहाँ पे गिर रही है, 1/4 का स्क्वायर, n बराबर किस पे गिर रही है, 4 पे, माइनस 1 बराबर कहाँ से गिर रही है ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ n2 का स्क्वायर। और नीचे स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा कि n2 बराबर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है आपका, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, अप टू इनफाइनाइट। आई बात समझ में। और इस पे जो आपके स्पेक्ट्रल जो रीजन बनता है वो अगेन बनता है आपका इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस थे मैंने सब बना दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें याद करना भी इजी है, लाइमन सीरीज यूवी रीजन में होता है, बाल्मर विजिबल में, और बाकी सब आपके इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। ठीक है, अब इस पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये निकालने के आपके कुछ फॉर्मूले आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में सारे सॉल्व कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ चुका होगा।
ठीक हो गया। न्यूमेरिकल वाली वीडियो जस्ट आने वाली है, आज या कल में वो वीडियो आ जाएगी और आपको स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पर याद कर लेने हैं। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है ये अपने मन से नहीं आया है, इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन हुआ है। उस डेरिवेशन का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ठीक हो गया। आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, डेरिवेशन आने के चांसेस थोड़ा सा कम है जहां तक मुझे लगता है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि जीरो है। और अगर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बट वो डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है, आप चाहे तो स्किप कर भी सकते हैं, बट इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आ गया कम से कम, वो नहीं तो ये तो आप लिख के आएंगे। ठीक है, ये सीरीज बनाइएगा और सारे समझाएगा। और जैसे मैंने आगे तीर बना के समझाया है, ऐसे आपको नहीं समझाना है। पहले आपने लाइमन सीरीज हेडिंग डालना है, फिर बाल्मर सीरीज, फिर पास्टियन सीरीज, फिर ब्रैकेट सीरीज और एट लास्ट आपको पीफंड सीरीज वहां पर दिखाना है, ठीक हो गया। और जो डायग्राम है वो तो आपको एज इट इज बनाना है और ऊपर से हेडिंग डालना है आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी और काफ़ी इजी मैंने समझाने का ट्राई किया। सिंपल सा था। लाइमन सीरीज में सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से गिरेंगे, 2 से 3 से 4 से 5 से अप टू इन्फिनिटी, बट गिरेंगे n बराबर 1 में। बाल्मर सीरीज में गिरेंगे डिफरेंट ऑर्बिट से, बट गिरेंगे n इक्वल टू 2 में। पास्टियन में गिरेंगे n इक्वल टू 3 में। ब्रैकेट में गिरेंगे n इक्वल टू 4 में और पी फंड में गिरेंगे n इक्वल टू 5 में, ठीक हो गया। और इतने ही हमारी हाइड्रोजन की सीरीज होती है। आया समझ में? चलिए, आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।